कम और चाल ज्यादा थी। लड़कियों को अब पूरा यकीन हो गया ये सब कोई नई चाल है, मगर उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा, हमारे पास और कोई चारा नहीं, एक रात की तो बात है, रुक जाते हैं। उन्होंने सख्ती से साधु से कहा, ठीक है, मगर ये आखिरी रात है, कल सुबह चाहे काफिला आए या नहीं, हम निकल जाएंगे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान में अब कुछ और ही छिपा हुआ था। रात हो चुकी थी। लड़कियां, जो अब पूरी तरह साधु की हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं, एक कोने में लेटी रहीं, मगर उनकी आंखें खुली थीं। वो डर और शक में डूबी हुई थीं, एक दूसरे से धीमी आवाज में बात कर रही थी। उम्मीद है आज की रात जल्दी बीत जाए, एक ने कहा। हां, बस आंखें बंद करके ऐसे लेटे रहो जैसे हम सो चुकी हैं, दूसरी ने जवाब दिया। साधु अपने बिस्तर पर लेटा था, मगर उसकी एक आंख खुली हुई थी। वो लड़कियों की ओर बार बार नजरें दौड़ाता, यह देखने के लिए कि क्या वो सच में सो चुकी है। जब उसने देखा कि लड़कियां अब हिलडुल नहीं रही हैं, उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका दिल अभी भी करवटें ले रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि लड़कियां सो चुकी हैं, वो धीरे से अपने बिस्तर से उठा और उनकी ओर चल पड़ा। वो काफी देर तक चुपचाप उनके पास खड़ा रहा, जैसे उनके हाव भाव पड़ रहा हो। फिर वो उनमें से एक लड़की के पैरों के पास बैठ गया और धीरे धीरे उसके पैरों को सहलाने लगा। तभी लड़की की आंख थोड़ी सी खुल गई। साधु को एहसास हुआ तो वो फौरन पीछे हट गया। अब वो दूसरी लड़की के पास गया और उसके पास बैठकर उसके माथे को सहलाने लगा। अचानक लड़की की आंख खुल गई। उसने घबराकर करवट ली और मुंह नीचे कर लिया। कुछ बोली नहीं, मगर उसके जिस्म की हरकत ने बता दिया कि वो जाग चुकी थी। साधु चुपचाप उठकर अपने बिस्तर पर जाकर फिर से लेट गया। उसकी धड़कनों में एक अजीब सी घबराहट थी, मगर चेहरे पर कोई पशेमानी नहीं थी। सुबह हो चुकी थी। लड़कियां उठीं और सीधा साधु के पास गईं। मर्यादा भंग करोगे तो भगवान मदद नहीं करेगा तुम्हारी, या बेशक बताया करो। चलो, ये तो उन बच्चों को जो ज्ञान नहीं समझ रहे हैं, जिसने साल 6 महीने नाम लिए हुआ है, सत्संग भी कम सुन पाए हैं, उनसे गलती हो जाती है तो उनको तो खुरका धोखा का हम फिर सेट कर देते हैं। आगे से नहीं करोगे, आगे करोगे ऐसी क्रियाएं तो मालिक साथ नहीं देगा। आइयो से मत आइयो, ये नियम है प्रभु का।